गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग यशराज। गुड मॉर्निंग संदीप। गुड मॉर्निंग यशराज। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। यशराज गुड मॉर्निंग। चलिए बाकी बच्चे और कहाँ पर गए हैं, अभी तक आए नहीं क्या? चलिए तो हम देखिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक हमने किया था स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है ना, स्टॉक एंड फ्लो। तो बेटा स्टॉक एंड फ्लो के बीच में जो कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पहले उन प्रॉब्लम को आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम स्टॉक के बारे में और फ्लो के बारे में? संदीप, यशराज, बताइए बेटा। स्टॉक एंड फ्लो। नो सर, वेरी गुड। यशराज, नो, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो बेटा देखिए स्टॉक एंड फ्लो हो गया था और हमने उसके बाद में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में भी यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारे यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमी के अंदर हम बात करते हैं, चार सेक्टर होते हैं वैसे तो। कौन कौन से सेक्टर होते हैं बताएंगे आप? संदीप, यशराज, बताइए दोनों में से कौन भी, कोई भी बता सकते हैं। कौन कौन से सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर, हमने एक अजम्पशन लेके किया था। संदीप एंड यशराज, प्लीज जल्दी बताइए बेटा। सेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था तो आपको आंसर देना है कि कौन कौन से सेक्टर थे। वेरी गुड। पहला इन्होंने बताया हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड अदर। अदर में कौन आता है? अदर में कौन आता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेरी गुड बेटा संदीप, बहुत बढ़िया। तो ये चार सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था। तो यदि हम बात करें बेटा कि इन चार सेक्टर की, तो चार सेक्टर के अंदर सबसे पहले हम दो सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो वो हमने लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने बात करी भी थी। तो दो सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? टू टायर मॉडल। क्या बोलते हैं अपन उसको? टू टायर मॉडल। ये चीज मैंने आपको बताया था, टू टायर मॉडल। केवल दो सेक्टर के बारे में हम बात करते हैं तब। तो दो सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर पहले लिए थे हमने? हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर। अब आप मुझे ये बताएंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर, इनमें देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाउस होल्ड सेक्टर क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है बिजनेस को, ठीक है ना? क्योंकि बिजनेस सेक्टर जो है वो कहां से ही आया है? हाउस होल्ड सेक्टर से। अगर हाउस होल्ड सेक्टर नहीं होता तो बिजनेस सेक्टर भी नहीं हो पाता। तो बिजनेस सेक्टर को अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, और वो सारे रिसोर्सेज कहां से आएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को क्या क्या रिसोर्सेज देता है? बताइए, जल्दी से बताइए। ये बताया था मैंने आपको। यशराज, आप भी प्लीज आंसर दीजिए बेटा।
हाउस होल्ड सेक्टर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस सेक्टर को? बिजनेस सेक्टर को जो भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है तो वो कौन कौन से होते हैं, बताइए बेटा यशराज। संदीप आप भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैंड, कैपिटल, लेबर और मशीनरी, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। ये भी आप इसके अंदर लिखोगे जो कि संदीप ने लिखा है, एंटरप्रेन्योर। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर था संदीप का। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यशराज ने भी मशीनरी बताया है, बिल्कुल मशीनरी एक तरीके से बेटा कैपिटल के अंदर ही आ चुकी है, ठीक है ना। पैसे और मशीनरी ये सब किस में आ जाता है, कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज एक हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कराता है बिजनेस सेक्टर से, और इन रिसोर्सेज को यूज करके और बिजनेस सेक्टर क्या करता है, इन रिसोर्सेज का यूज करके बिजनेस सेक्टर क्या करता है। यस, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। और वो किसके लिए, ये किसके लिए किया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किसके लिए किया जा रहा है। बहुत बढ़िया सीमा, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। ये बहुत राइट टाइम है आपका क्लास में एंटर होने का। गुड्स बनाता है कस्टमर्स के लिए, वेरी गुड। हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, कस्टमर्स मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए ही ये गुड्स का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो गुड्स का प्रोडक्शन किया हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, और अब वो उनको गुड्स प्रोवाइड करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर इसके बदले में गुड्स को खरीदेंगे, और उसके बदले में बिजनेस सेक्टर को क्या क्या देंगे, गुड्स को खरीदेंगे और उसके बदले में बिजनेस सेक्टर को क्या देंगे, मनी, वेरी गुड। अब ये जो मनी है वो मनी ही बिजनेस के पास में आई है, और ये मनी वापस से हाउस होल्ड सेक्टर के पास में चली जाएगी, जो कि उन्होंने सर्विसेज दी थी, जो कि उन्होंने सर्विसेज दी थी, ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, यस वेरी गुड। देखिए संदीप बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं हर एक क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन का संदीप जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। जैसे कि लैंड के बदले में रेंट की बात करिए, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट की बात करिए, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं
जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट देना है, ये भी इसने बताया है। ठीक है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, लेबर के बदले में क्या होगा, वेजेस, लेबर के बदले में क्या दिया जाएगा, वेजेस। तो अब जो पैसा बिजनेस सेक्टर को मिला है, वो पैसा वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में वापस से वो किसके पास में चला जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर के पास में। तो ये क्या है, एक तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये पूरा क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां पर क्या हो रहा है, पूरा का पूरा इनकम का फ्लो चल रहा है, सर्कुलर फ्लो जिसको अपन बोल सकते हैं। तो बताइए, ये सर्कुलर फ्लो समझ में आया है क्या? ये सर्कुलर फ्लो आपको समझ में आया है क्या? बोलिए जल्दी से। अरे हाँ या ना? ओके। तो आप देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बताने चाह रहा हूँ। ये तो बताया था मैंने, इसमें आपको एक और चीज जो है वो क्या है, वो सुनिएगा। जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर ने बिजनेस सेक्टर को वेरियस रिसोर्सेस उपलब्ध करवाए, अवेलेबल करवाए। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस सेक्टर ने अपनी सर्विसेज दी है, मतलब सॉरी, हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी सर्विसेज दी है किसको, बिजनेस सेक्टर को। लैंड देकर, लेबर देकर, कैपिटल देकर, एंटरप्रेन्योर को देकर, ये सारी क्या है, सर्विसेज। तो इन सभी सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं इनको, फैक्टर सर्विसेज। दोबारा बोलिए, क्या बोलते हैं इनको, हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस सेक्टर को जो चीजें देता है, उन सभी को क्या बोलते हैं हम, उनको कौन सी सर्विसेज बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज। वेरी गुड। अब यदि हम बात करते हैं कि इसके बदले में जो भी सर्विसेज ली है, इसके बदले में वो पेमेंट कर रहा है, बिजनेस सेक्टर क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फैक्टर पेमेंट। क्या बोलेंगे उसको, फैक्टर पेमेंट। रिपीट करिए, क्या बोलेंगे उसको, फैक्टर पेमेंट। वेरी गुड। तो फैक्टर सर्विसेज ली और उसके बदले में फैक्टर पेमेंट किया। क्या बात समझ में आई क्या? बोलिए। तो एक बार देखिए, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। तो मैं फटाफट से, अब आप सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूं, मैं रीड कर रहा हूं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक एक लाइन जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि सर ये वाली लाइन थोड़ा वापस बता दीजिए, तो वो आप मुझको कह सकते हो। मैंने सारी चीजें बता दी है, जो बताई है वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूं एक बार फटाफट से। ओके। ओके।
ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, चलिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो देखिए, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स दैट द प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री, द प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री in form of income and expenditure flows in a circular form from one sector to another because the expenditure of one sector is the income of other sector। आप समझ गए होंगे, एक सेक्टर का जो इनकम है वो दूसरे सेक्टर का क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इज इट क्लियर? एक सेक्टर का जो इनकम है वो दूसरे सेक्टर के लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर है? idea of circular flow of income was initially given by साइकोक्रेट एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, ये थे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है ना। वो क्या है, फ्रांसियोस क्विंस ने इन 1751 इन्होंने ही ये आइडिया दिया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। उसके बाद में कार्ल मार्क्स अगेन पब्लिश क्विंसनरीज इकोनॉमिक टेबल, उन्होंने भी अपनी एक टेबल दी थी क्विंसनरीज इकोनॉमिक टेबल के रूप में। तो क्या बोला इन्होंने, देखिए ध्यान से सुनिए। देयर आर डिफरेंट सेक्टर इन एन इकोनॉमी, जो कि मैंने बताया, लाइक फैमिली, फैमिली को क्या बोलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर। कंज्यूमर भी इसी के अंदर आएंगे। बिजनेस सेक्टर में बिजनेसमैन आते हैं। एंड गवर्नमेंट सेक्टर, जिसके अंदर गवर्नमेंट आती है। तो ऑल दीज वेरियस सेक्टर्स लाइक हाउस होल्ड, बिजनेसमैन, डिपेंडेंट एंड ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, हर एक सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। मैंने क्या बोला था, बिजनेस सेक्टर है तो हाउस होल्ड सेक्टर है, और हाउस होल्ड सेक्टर है तभी बिजनेस सेक्टर है। इन दोनों में से एक भी नहीं है तो दोनों ही नहीं होंगे, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसी कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और ये डिपेंडेंसी कैसे समझ सकते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, जो कि अभी अभी मैंने बताया भी है। तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज पॉसिबल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो होती है आपकी, उनसे आप इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो अब यहां पर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एलर्स थ्योरम टोटल आउटपुट इज फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आपके टोटल आउटपुट है उनको आप क्या करोगे, प्रोडक्शन के फैक्टर्स में पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ये आपको अजम्पशन लेनी है। तो क्या बोला, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। आप अपने प्रोडक्शन जो भी किया उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके, किसमें, फैक्टर अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो व्यक्ति है उन्होंने क्या कर दिया, अपने अपने प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करके और उनसे क्या ले सकते हो, इनकम ले सकते हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फैक्टर इनकम, जो कि मैंने अभी भी बताया। तो व्यक्ति क्या कर, जो कस्टमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पीपल स्पेंड देयर फैक्टर इनकम टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी कस्टमर जो अपनी इनकम कमाते हैं वो पैसा क्या करते हैं, खर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने में। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, द इनकम फ्लो फ्रॉम बिजनेस फर्म टू हाउस होल्ड इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। इनकम जो होती है वो फ्लो होती है फ्रॉम बिजनेस सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, जो भी उन्होंने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करी है उनके बदले में, ठीक है। अगेन दिस इनकम रिटर्न टू बिजनेस फर्म, अगेन दिस इनकम रिटर्न टू बिजनेस फर्म बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड
ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले तो बिजनेस फर्म क्या देते हैं, उनको पैसा देते हैं, और वही पैसा वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करने में खर्च करते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए ये पैसा जो है इन दोनों सेक्टर में क्या होता रहता है, घूमता रहता है। एक के लिए इनकम बन जाता है तो दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर बन जाता है। ठीक है ना। तो दिस इज रेफर टू ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर मॉडल, इससे हम समझ सकते हैं। तो टू सेक्टर मॉडल के अंदर मैंने आपको बताया दो सेक्टर लेंगे, एक तो लेंगे हाउस होल्ड सेक्टर और एक लेंगे बिजनेस सेक्टर। ठीक है ना। तो ये मॉडल दे रखा है, इसके अंदर देखिए क्या बोला हुआ है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। अ मॉडल इज स्पेसिफाइड वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स रियलिटीज। मतलब जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रियलिटीज जो होती है ना, मतलब जो हम रोजमर्रा के जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां फेस करते हैं, उनको एक साधारण एक सिंपल तरीके से इन्होंने एक मॉडल के अंदर समझाया हुआ है। ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ क्ले एंड प्लास्टिक मॉडल्स it is easy to understand the human body and its function. Similarly, we can understand the circular flow of, जैसे कि अपन को देखिए ह्यूमन के अंदर कितने बॉडी के पार्ट्स हैं, कितना क्या बोलते हैं बोन्स हैं, ये सारी चीजें एक मिट्टी का एक पुतला बना दिया जाता है और उसके अंदर समझाया जाता है ना डॉक्टर्स को कि ये देखो इसके अंदर ये बॉडी, इस पार्ट को ये बोलते हैं, इस पार्ट को ये बोलते हैं, बॉडी के अंदर ये काम करता है, ये पार्ट ये काम करता है। हाइपोथैलेमस बॉडी के अंदर क्या काम करता है, बताएगा कोई। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है कोई उम्मीदवार। हाइपोथैलेमस, कोई नहीं। चलिए अगर कोई नहीं बता सकता है तो फिर आप एक बार कल मुझे बताना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। एक बार देखना, समझना, पढ़ना। फॉर ब्रेन, नहीं। इट जॉइंट्स आवर ब्रेन टू नर्व सिस्टम। चलिए एकदम परफेक्ट आंसर अभी नहीं आया है, तो आप एक बार इसको अच्छे से देखकर और फिर कल मुझे बताना। ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देता है। चलो बात करेंगे बाद में, अभी अपन वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर्स लोगों को क्या किया जाता है, एक मिट्टी का पुतला बनाकर बॉडी का, और उसको समझाया जाता है कि ये पार्ट्स होते हैं, ये काम करते हैं। वैसे ही हमको बिजनेस के अंदर एक तरीके से मॉडल बनाकर, इस तरीके से क्या बनाकर, मॉडल बनाकर समझाया जाता है कि बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वो कैसे होती है। ठीक है। तो आगे देखिए क्या बोला इन्होंने। Circular flow of income between household and business sector in a country with the help of models. Circular flow of income models assume the following necessary condition.
क्या क्या कंडीशंस है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री इज डन बाय ओनली बिजनेस फर्म। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस है, ये सारी क्या बता रहा हूं मैं अब, अजम्पशंस है। ये माना जा रहा है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है ना, वो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। ये अजम्पशन ले रहे हैं अपन, ये ध्यान रखिए, ये अजम्पशन ले रहे हैं। हाउस होल्ड सेक्टर किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं करता है, ये मानना है हमें। सारा का सारा जो प्रोडक्शन कौन करता है? बिजनेस फर्म, बिजनेस सेक्टर, यही क्या करता है? सभी प्रोडक्शन करता है। बिजनेस फर्म्स सेल ऑल द गुड्स दे प्रोड्यूस। बिजनेस फर्म क्या करती है? जो सारे प्रोडक्ट को क्या करती है? गुड्स को सेल करते हैं जो कि उन्होंने प्रोड्यूस किया है। अनलेस प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल इज नॉट लेफ्ट, जब तक कि कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी चीज बच नहीं जाती है, तब तक वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, जारी रखते हैं प्रोडक्शन को। और तब तक करते रहते हैं जब तक कि उनका चीजें जो है बनाने की, रॉ मटेरियल की बात करें, वो खत्म ना हो जाए। ये मानना है आपको। गवर्नमेंट इज प्रेजेंट इन अ कंट्री, गवर्नमेंट क्या है इसकी, इसी कंट्री में, बट इट नीदर इम्पोजेज टैक्सेस नॉर प्रोवाइड्स एनी सब्सिडी। अगर हम टू टायर मॉडल की बात करें ना, तो टू टायर मॉडल के अंदर जो गवर्नमेंट है वो होती तो है, लेकिन उसका इस टू टायर, टू सेक्टर मॉडल के अंदर कोई रोल नहीं होता है। मतलब ना तो वो कोई अगर हम बात करें, ना तो वो कोई टैक्सेस इंपोज करती है किसी के ऊपर, ना कोई किसी को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक टैक्स और सब्सिडी, इनके अलावा गवर्नमेंट कोई काम करती है वो तो करती है, लेकिन यहाँ पे अभी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा जब टू सेक्टर मॉडल की बात करेंगे। तो ये सारे क्या है? अजम्पशंस हैं। और एक और बोला, द इकोनॉमी ऑफ कंट्री इज क्लोज इकोनॉमी। आपको ये मानना है कि यहाँ पर जो इकोनॉमी जो है वो क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? बता सकते हो? बताया हुआ है आपको। बताइए कौन सी इकोनॉमी होती है क्लोज इकोनॉमी? यस, सही बोला इन्होंने, विद इन द कंट्री। संदीप का भी आंसर सही है। नो इंपोर्ट एंड नो एक्सपोर्ट, ठीक है ना। बाहर के देशों से हम कुछ भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं, केवल और केवल सारी चीजें अंदर इंडिया में ही क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, और इंडिया से बाहर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? क्लोज इकोनॉमी। तो आप देखिए, व्हेन द कंट्री, व्हेन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज ओपन इकोनॉमी, अगर ओपन इकोनॉमी होगी तो फाइव सेक्टर उसके अंदर माने जाएंगे। एक तरीके से देखते हैं, देखो वो वही है, हाउस होल्ड, बिजनेस सेक्टर, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे मार्केट उसके अंदर होंगे, ये सेक्टर्स होंगे। तो इन सिंप्लीफायर मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज आर ऑफ टू सेक्टर। पहला क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा क्या है? बिजनेस सेक्टर। ये वाली चीजें हम पढ़ चुके हैं। एक बार सभी बच्चे हाउस होल्ड सेक्टर का जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको पढ़िए, दो तीन लाइन जो दे रखी है फटाफट से, और मुझे बताइए पढ़कर फटाफट, जल्दी ओके का जवाब दीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो समझा दूंगा, यदि नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी पढ़िए।
ठीक है, वेरी गुड। अब बिजनेस सेक्टर के बारे में पढ़िए जल्दी से। देखो इस पेज पर जो बिजनेस सेक्टर के बारे में लिखा हुआ है ना, फटाफट फटाफट वो पढ़िए, क्योंकि इसको भी मैं समझा चुका हूँ। बिजनेस सेक्टर के बारे में देखिए, बिजनेस सेक्टर रेफर्स टू द सेक्टर विच प्रोड्यूसेस गुड्स विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, लैंड, कैपिटल। ठीक है ना, इनमें वो क्या करते हैं, सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड, जो भी उनके द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। इट गुड्स इट सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, वहां पे देते हैं। ठीक है ना, दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, फिगर के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो अभी मैंने ये सारी चीजें आपको समझा भी दी थी, किस तरीके से वो गुड्स को सेल करते हैं। अब देखिए ये वाला पैराग्राफ भी लास्ट का जो इस पेज में लास्ट पैराग्राफ दे रखा है वो देखिए। इन अ कंट्री द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस सेक्टर in exchange of services given by factor of production, a business firm makes payment in the form of money। जो भी आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं बिजनेस सेक्टर को, ठीक है ना, उसके बदले में ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में वो मनी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना, कि ये आप लीजिए। तो अगेन द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस मनी भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये उसको दिया, उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर ने पैसा ले लिया। अब क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर उसी पैसे को वापस से बिजनेस सेक्टर को दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। तो आगे अब देखिए ये वाला पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय बिजनेस हाउस होल्ड सेक्टर इन एक्सचेंज ऑफ मनी रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज, ये बता दिया। इन दिस वे एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड इज द इनकम ऑफ बिजनेस फर्म। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर का जो भी एक्सपेंडिचर है वो बिजनेस सेक्टर की इनकम होगी, और बिजनेस सेक्टर का जो भी इनकम है वो हाउस होल्ड सेक्टर का एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फ्लो के बारे में बताया था, देखिए दो फ्लो के बारे में हम पढ़ेंगे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, हेडिंग डाल लीजिए आप, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। देखिए रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। फ्लो जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो तो रियल फ्लो, और जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है वो क्या है, मनी फ्लो। अब अगर मैं बात करूं, हाउस होल्ड सेक्टर ने बिजनेस सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी है, हाउस होल्ड सेक्टर ने बिजनेस सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज दी है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये बताइए रियल फ्लो है या मनी फ्लो है। मैंने बोला रियल फ्लो क्या होता है, जिसमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता मनी का, और मनी फ्लो वो होता है जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अभी हाउस होल्ड सेक्टर ने बिजनेस सेक्टर को मनी दी है, हाउस होल्ड सेक्टर ने बिजनेस सेक्टर को मनी क्या, सॉरी, फैक्टर सर्विसेज दी है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये क्या है, ये बताइए क्या है, मनी फ्लो है या फिर रियल फ्लो है। यस, वेरी गुड बेटा, सीमा, निकिता, समीर, ये है रियल फ्लो, वेरी गुड। अब यदि मैं बात करता हूं, जो भी सर्विसेज बिजनेस सेक्टर ने ली है, उसके बदले में बिजनेस सेक्टर क्या कर रहा है, बिजनेस सेक्टर क्या कर रहा है,
हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। तो वो क्या है? मनी फ्लो। वेरी गुड, यशराज का बिल्कुल आंसर सही है। पता था इसको कि सर ये पूछने वाले हैं, तो पहले से ही टाइप करके रखा हुआ था। वेरी गुड, इस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। मनी फ्लो बोलते हैं, तो जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है वो क्या कहलाएगा? मनी फ्लो। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, अब देखिए ऊपर जो कंक्लूजन निकला है उनका क्या मतलब, सारी चीजें जो अपन ने पढ़ी है उनका टोटल पूरा कंक्लूजन क्या है? तीन पॉइंट दे रखे हैं। द अमाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल। गुड्स और सर्विसेज जो आप खरीदोगे उसके बदले में उतना ही तो पैसा दोगे जितना आपने खरीदा है। तो वो क्या होगा आपका? देखिए, अमाउंट ऑफ सेल एंड परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल। इन अदर वर्ड्स, अगर हम बात करें, द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डन बाय ऑल द कंज्यूमर। एक बात सोचो, मैंने क्या बोला था? एक व्यक्ति के लिए वो कोई इनकम है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो एक्सपेंडिचर है। तो मैं अगर ये कहूं इस व्यक्ति ने 1,000 रुपए खर्च कर दिए, तो इसका मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए क्या बोलूंगा मैं? 1,000 रुपए कमा लिए। इस व्यक्ति ने 1,000 रुपए कमा लिए। तो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होते हैं। एक व्यक्ति की वो इनकम होती है, तो दूसरे व्यक्ति का वो एक्सपेंडिचर होता है। इज इट क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट देखिए। विजुअलाइजिंग of circular flow of income exhibits the flow in opposite direction from one sector to another sector. The flow of money in opposite direction to the flow of goods and services। मतलब जो भी फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये तो हमको पता ही है। जो भी फ्लो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, उसके बदले में आप मनी दे रहे हो, तो ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्लो चल रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं चलता है। और लास्टली देखिए, द फ्लो of money received as payment rewards for the factor of services is in opposite direction in the flow of factor of production। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, ठीक है ना, उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या है? गुड्स रिसीव्ड, गुड्स, या फिर अपन बोल सकते हैं फ्लो ऑफ मनी रिसीव्ड एज रिवॉर्ड्स टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन ही में ही मूव करता है। तो आपको ये तीनों बातें, एक इनका ऊपर जो अपन ने डायग्राम बनाया है उनका कंक्लूजन दे रखा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में। वो टॉपिक था जो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है ना, वो क्या होते हैं वो अपन पढ़ते हैं। कंज्यूमर गुड्स तो आप सिंपल वे में डेफिनेशन अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? कोई भी चीज जो कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करता है, वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है ना? और क्या क्या हो सकते हैं वो अभी बात करेंगे। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जैसे कि मशीनरी, जिससे आगे फर्दर प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। कैपिटल गुड्स क्या कहलाते हैं? जैसे कि मैंने आज उसको खरीदा, तो वो क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। ठीक है ना? वो क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने उसको जो बेचा है, सामने वाले व्यक्ति ने हमें इसको बेचा है, तो वो प्रोडक्शन तो किया ही होगा ना उसका, तभी तो उसने बेचा। तो प्रोडक्शन किया है, फिर उसको सेल किया है,
तो वो जो प्रोडक्शन करने में आपकी जो भी चीज इक्विपमेंट लगे हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? कैपिटल गुड्स। उसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल गुड्स। तो एक बार देखिए, कोई भी ऐसा गुड्स जो कि एक कंज्यूमर क्या करता है, डायरेक्टली उसको परचेज करने के बाद में उसको कंज्यूम करता है, ठीक है। तो बोला इन द सोसाइटी पीपल सेटिस्फाई देयर वांट्स बाय द कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। सबसे मेन चीज, सबसे मेन लाइन, कंज्यूमर गुड्स आर नॉट यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कंज्यूमर गुड्स जो है वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम में नहीं लिए जाते हैं। आई बात समझ में? उसको तो डायरेक्टली कंज्यूम ही किया जाता है। जैसे कि एक बिजनेस फर्म की बात करें, उस बिजनेस फर्म ने कंज्यूमर के लिए गुड्स प्रोड्यूस करके और रखा हुआ है रेडी टू सेल। अब बस वो बिकना बाकी है, तो वो बस केवल काउंटर पे रखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स एक तरीके से दूसरे नाम से अपन इसको बोल सकते हैं फाइनल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को ही दूसरे नाम से अपन क्या बोल सकते हैं? फाइनल गुड्स। और इसी इसी को ही हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम की काउंट करने के लिए इसको लिया जाता है। नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो गुड्स का फाइनल फाइनल गुड्स का जो वैल्यू है ना, वही लिया जाता है नेशनल इनकम के लिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि इसमें देखिए कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल बताए गए हैं। कंज्यूमर गुड्स आर फाइनल गुड्स, thus their value is included in the example of consumer goods are eatable goods। ईटेबल गुड्स, कोई भी चीज जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता खाता है, जैसे वेजिटेबल खरीद के लेके आया सब्जी बनाने के लिए, तो वो क्या? कंज्यूमर गुड्स। आपने कपड़े खरीदने के लिए गए पहनने के लिए, कंज्यूमर गुड्स। आप व्हीकल व्हीकल लेकर आए चलाने के लिए, कंज्यूमर गुड्स। रेडियो खरीद कर लेकर आए सुनने के लिए, कंज्यूमर गुड्स। टेलीविजन लेकर आए देखने के लिए, टाइम पास करने के लिए, कंज्यूमर गुड्स। बुक खरीद कर लेकर आए पढ़ने के लिए, कंज्यूमर गुड्स। अरे सर ये सही बात है बिल्कुल, ठीक है ना। तो कंज्यूमर गुड्स को समझ में आ गया, ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर फाइनली क्या करता है? कंज्यूम करता है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल बता सकते हो आप? इसके अलावा कोई और एग्जांपल बताओ कंज्यूमर गुड्स का। संदीप एक एक एग्जांपल आप बताओ, यशराज एक एग्जांपल आप बताओ, सीमा, निकिता और समीर एक एग्जांपल आप बताओ कंज्यूमर गुड्स का। बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी बताइए बेटा।
एक एक एग्जाम्पल सभी बताइए कंज्यूमर गुड्स का, इनके अलावा। फर्नीचर खरीदा मतलब घर में सोफा सेट बोल सकते हैं उसको, बैठने के लिए। कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, वेरी गुड। सीमा। अरे सीमा, जो आप वो खाते हो ना कुछ खाते रहते हो, स्कूल में भी मैंने देखा कई बार, कभी कुरकुरे खाते हो, कभी क्या खाते हो, कभी क्या खाते हो। तो वो जो सब चीज आप खरीदते हो खाने के लिए, पेटीज, कुरकुरे, ठीक है ना, चिप्स, ये सारे क्या है? कंज्यूमर गुड्स। यशराज पेंसिल खरीदता है लिखने के लिए, पेन खरीदता है, तो ये सब क्या है? कंज्यूमर गुड्स। अरे जो भी एक व्यक्ति अपने यूज के लिए चीजें खरीदता है, वो क्या हो गया? कंज्यूमर गुड्स। बस मात्र एक चीज का ध्यान रखना, उससे आप फर्दर प्रोडक्शन नहीं करो, बस आप उसको क्या करना, कंजम्पशन करना, उसको आप ही करोगे। सेल का पर्पज नहीं होना चाहिए आपका, आपने खरीदा और उसको सेल किया, तो फिर वो नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा किया आपने, तो वो कंज्यूमर गुड्स नहीं कहलाएगा। फूड प्रोडक्ट में भी भाई आप, डिपेंड करता है कि फूड प्रोडक्ट किसके पास गया। कोई रिटेलर के पास गया है तो वो भी क्या करेगा, इसमें ऐड करके और फिर देगा। कंज्यूमर सीधा ही खरीदता है जाकर, तो वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो बोलिए, समझ में आया क्या आपको? कंज्यूमर गुड्स समझ में आया? वेरी गुड। तो कैपिटल गुड्स क्या होता है? वो गुड्स जो कि अभी, जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं और आगे, कोई भी ऐसा गुड्स जिससे, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स। मतलब ये फाइनल गुड्स नहीं होता, ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, जिनसे अभी हम क्या करेंगे, और फर्दर प्रोडक्शन करना करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे आपके? इंटरमीडिएट गुड्स, जिसको अपन क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। जैसे कि आपने बिजनेस में मशीन खरीदी, आपने मशीन खरीदी, तो मशीन से आप क्या कर रहे हो, और कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो मशीन आपका कंज्यूमेबल गुड्स नहीं है। आप प्रोडक्शन और कर रहे हो ना उससे, तो वो कौन सा गुड्स हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। क्या मशीन समझ में आ गया? चलिए, तो एक बार एक आप मशीन्स को पढ़ के इसको कैपिटल गुड्स को पढ़ के आना। कल आप मुझे बताएंगे कि मशीन, ये कैपिटल गुड्स जो है ना, वो क्या होते हैं, और एक बार। ओके। थैंक यू। बाय।